रहा हूं, औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। और अब अगर कहीं को जाना पड़ता है तो उसमें पूरा मशवरा बीबी का ही होता है। अगर बीबी कह दे हाँ तो कह दे हाँ, बीबी कह दे ना तो कह दे ना। अगर इसे कहीं जाना है और बीबी ये कह दे मेरे सर में दर्द है, मैं अब नहीं जा रही हूँ, तो कहेगा चल कोई बात नहीं है, तू सर का दर्द ठीक कर ले, चल मैं भी नहीं जा रही। मगर बीबी ये बात नहीं कह सकती। एक मर्तबा कह दो तैयार हो जाइए मैके को जाना है, आधे घंटे के बाद आ जाओ, कह दो यार वो नहीं जा रहा हूं थोड़ा काम, 3 दिन टेढ़ी चलेगी, 3 दिन टेढ़ी। कितने दिन बोलो, मैंने कम तो नहीं बताया, 3 दिन कम से कम टेढ़ी रहेगी। मगर सोचने की बात है, सोचने की। शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। मैं अपनी तकरीरों में एक जुमला बोलता हूं, अगर इजाजत हो तो बोल दूं। तुम इजाजत की बात कर रहे हो, ये बहनें बैठी इजाजत लेने की बात कर रहे हो। तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है। तुम भी अपना काम कर रहे हो, ये भी अपना काम कर रही है। जब तक 2-4 घरों में आग नहीं लगा देती, इसके पेट की आग नहीं बुझती। मगर सभी एक सी नहीं है, ये बात भी तो है ना। अल्लाह, बाज औरतें भी तो ऐसी हैं कि दुनिया का हाजी हज करने जाता है, कहां जा रहे हो, खाना काबा का तवाफ करने। मगर ये औरत ऐसी है, जब इसकी तमन्ना होती है तो ये खाना काबा का तवाफ करने मक्के नहीं जाती है, बल्कि खाना काबा खुद इसके दरवाजे पे आ जाता है। ऐसी भी तो औरतें। अल्लाह अल्लाह, वो भी तो औरत है जो अपने आंचल में वली को पालती है। वो भी तो औरत है जिसने गौसे पाक को जन्म दिया, साबिर पाक को जन्म दिया, गरीब नवाज को जन्म दिया। वो भी तो औरत है जिसने सीने से लगा करके दुआ करके अपने बेटे को वली बना दिया। वो भी तो औरत है, एक सी औरतें थोड़ी हैं। मगर वो औरत, वो बड़े बड़े लहंगे, पलाजो, शरारे और कौन कौन से गारे समझे, वो पहनने वाली नहीं थी। वो औरत मेकअप करके मर्दों के सामने आने वाली नहीं थी। वो औरत बगैर दुपट्टे के घूमने वाली नहीं थी। वो औरत गैर मर्दों के सामने बेपर्दा जाने वाली नहीं थी। वो थी शाम को सोती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, तहज्जुद में उठती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, सुबह को आँख खुलती थी तो कुरान पढ़ा करती थी, अगर खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा जैसा होता था, अगर पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा जैसा होता था, चलने वाले पहनने का ढंग सैयदा फातिमा जैसा होता था। वो मेरी बहन फातिमा तो नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा होती थी, कनीज़े फातिमा होती थी। ऐसी भी लड़कियां गुजरी। अल्लाह, टाइम भी काफी हो गया, मगर मुझे एक लड़की की तारीख याद आ रही है और मुझे इशारा भी किया था। अल्लाह अल्लाह, ऐसी भी इस्लाम की शहजादियां शौहर के कहने पर क्या, शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालती हैं। कदम। एक लड़की थी ऐसी, इस्लाम की शहजादी, इकलौती लड़की थी। बाप बड़े प्यार से पालना था, बड़े प्यार से, बड़े प्यार से। एक बेटी हो तो बाप का वो दिल का टुकड़ा होती है, बोलो होती ही नहीं होती। ये बात तो है, बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं।
बेटे घर में होकर के नहीं देखते हैं और बेटी अपने मैके से आ जाती है रोती हुई। बात वही कही जाएगी जो बात है। बेटियों को बात बेटी को बहुत दुख और दर्द होता है जब उसके भाई आपस में गलत चलते होते, लड़ते होते, तो बात बहन सूख के कांटा हो जाती है उनकी फिक्र में। ऐसी भी हैं बच्ची। इस्लाम की शहजादी बाप सीने से लगाता है और दुआएं करता, मौला मेरी बेटी के लिए रिश्ता ऐसा हो जाए जो मेरी बेटी शरीयत मुस्तफा पर सही जिंदगी गुजार सके। कौन बाप नहीं चाहता मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता हो, मगर अब तो रिश्ते अल्लाह माफ फरमाए भिखारी पैदा होगा, भिखारी, नंगे, भिक मंगे। अगर 3 बेटे ना तो छत पे खड़े होगा, बेटा बोलोरो से कम नहीं लूंगा, बोलोरो से कम। जहेज मांगता है, बेटी नहीं देखता, लड़की नहीं देखता, जहेज देखता, जहेज। तोबा 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 तोबा। इस भिखारी से कहियो एक कटोरा लेकर मस्जिद के गेट पे बैठ जा, मस्जिद के गेट पे। तकरीरों में कहता हूं अपनी सूरत नहीं देखेगा, शक्ल ने 2.5 बज रहे, 2.5, और बस इसको क्या चाहिए, बुलेट चाहिए, बुलेट। अब तो कुबड़े भी बुलेट मांग रहे हैं साहब, कुबड़े टेढ़ा बुलेट मांग रहे, टेढ़ा, नाक टेढ़ी, कान टेढ़े। तौबा 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 तौबा। न ढंग का, न रंग का, न रूप का, बुलेट चाहिए, बुलेट। दांत निकले पड़े हैं, बुलेट चाहिए। 15 दिन से दांत मांजे नहीं है, बुलेट चाहिए, सब बुलेट। घर में अगर तुम्हारे 4 बेटियां होती तो क्या करते? जरा सोचने की बात है। रिश्ता लेके अम्मा जाती है, भाभी जाती है, तो अम्मा भी अपने जुगाड़ में पहले ही कह ढूंढ लियो झुमकियां मिल रही है या नहीं, पहले ही पता निकाल ले। अम्मा भी झुमकियां मिल रही, वो भी रिश्वत ही चल रही है, वो भी कान चिर जाए मगर पहनेगी इतने लंबे झुमके ही। कानों में कुंडल मिल जाए, 2-4 घरों में ऐलान हो गया रिश्ता पक्का। क्यों? कुंडल मिले, कुंडल। अगर रिश्ता देखो तो ऐसी देखो सैयदा फातिमा की कनीज हो। एक गांव में ना एक ऐसे ही था, टेढ़ा, कमर कहीं थी, वो कहीं था, तो बुलेट मांग रहा था, बुलेट एक आदमी ने दे दी। तो उस गांव का एक लड़का ना, तो होते हैं, एक लड़का थोड़ा अच्छे मिजाज का था ना, हंसने बोलने वाला, मोटरसाइकिल का मैकेनिक था। वो आया, बोले दूल्हा भाई गांव के एतबार से, बोले बहनोई साहब मैं तुम्हारी बुलेट का आवाज अच्छा कर दूं? बोले हाँ कर दो। उसे पता ही था बहनोई साहब का कूला कहीं और है। उसने जो था ना, बुलेट मोटरसाइकिल नहीं थी, उसका पिकअप जो था ना हाई कर दिया, और उसने कहा बहनोई साहब तरकीब बताऊं, गद्दी पे ऐसे करके हाथ रख के और तुम ऐसे करके मारो, किक वाली थी, ऐसे करके किक मारो बुलेट पे। बोले अच्छा ठीक है। नहीं शादी जोश में था ही था वो, मगर क्या पता था कूला भी टूट जाएगा तेरा। उसने जो था मिस्त्री था, उसने कर दिया, और इन्होंने दूल्हा भाई ने जो है यूं हाथ रख के और ऐसे करके जब मारा और बुलेट ने जब फेंका तो उधर जाके गिरे दूल्हा भाई, दूसरा कूला भी टूट गया। अब रख ले, काय पे रखेगा? सोचने की तो बात है यार, तो क्या हो गया हमारी कौम को। और वैसे ना चौराहे पे खड़े, मुझे सिर्फ लड़की चाहिए, लड़की, और सारी बातें बिचौलिया से सेट कर चुका, सारी। कितनी बच्चियों के लॉकडाउन में रिश्ते हो गए थे तो उन्हें जहेज नहीं दिया था, तो उन्हें ताने मारते 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 उन बच्चियों को संभल के रहने नहीं दिया जा रहा। हजरत बहुत के फोन आते हैं कि ये सैयद साहब है, कुछ दुआ कर देंगे, कोई ना कोई तावीज दे देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इस लिहाज से लोग फोन करते हैं हमारे पास। कितनी बच्चियां वो परेशान हैं, इशारे पे कह देते तेरे बाप का क्या ये, तू अपने बाप के घर से लाइए।
वो अगर प्लेट को ना थोड़ा सा हल्के से गिर जाए उससे सास तड़प जाएगी, नंदे तड़प जाएंगी। तेरे अब्बा ने तो कुछ दिया नहीं, दूसरों की प्लेटें तोड़ने आ गई हो। इस तरीके के ताने। वो अपने आप को ये कहती है मैं जमीन फट जाए कहां धर जाऊं। बेचारी रो रो के कभी फ्रीज लाती है, कभी कूलर लाती है, कभी कुछ। उस बच्ची ने अपनी जिंदगी के लिए जहेज इकट्ठा कर, खाना उसे सुकून से नहीं, पानी उसे सुकून से नहीं। शौहर अगर शरीफ है कुछ भी नहीं कह रहा, मगर 24 घंटे शौहर के घर में थोड़ी रहना, शौहर के गले में हाथ डाल के 24 घंटे थोड़ी रहना। वो अपने काम काज को जाएगा तो अम्मा लपेटे पड़ी है, बहनें लपेटे पड़ी है, जो मोहल्ले में बोले हाँ ये करके लाई हो तुम, लॉकडाउन को रुक जाती मैं कराती, मैं तुझे झुमकियां मिलती, झुमकियां तू पहनती कुंडल। मोहल्ले की औरत ये कुटनी है, कुटनी है मोहल्ले की कुटनी जो 2-4 ये बहुत गड़बड़ करती। सही बता रहे हो मैं? अल्लाह अल्लाह वो अपनी लड़की का रिश्ता ढूंढ रहा, कह रहा मौला मेरी बेटी का रिश्ता अच्छा मिल जाए। गरीब लड़का मिल गया, रिश्ता कर दिया, गरीब लड़का मिल गया, रिश्ता कर, नमाजी था, शादी हो गई, निकाह हो गया। उसने अपनी बेटी का उसके शौहर के हाथ में हाथ दे दिया, बाप की आंखों में आंसू आ गया। जिसकी बेटी रुखसत होती है उस बाप से पूछो, उस माँ से पूछो, कलेजा फट जाता है यार। तुम्हारी औलाद जब घर से जाए, किसी का बच्चा सऊदी अरब जाता कितना रोते। तुम अपने छोटे बच्चे की तरह, इतने बड़े बच्चे तो होंगे ही, उनकी तरह सोचो। उस माँ बाप ने, आज तुम अपनी बीवी को गाली बकते हो, बाज शौहर भी बहुत बड़ा बदतमीज है, खाली मूली गाली बकता, कोई गलती नहीं है। बेचारी फ्रिज में पानी रखना भूल गई तो गालियां सुन रही है। इतना बड़ा बदतमीज खुद पानी नहीं रख सकता। तुम्हारी अगर 2 साल की, 3 साल, 4 साल, 5 साल की बच्ची हो, तुम्हारे सामने कोई गाली बक दे, थप्पड़ मारे, तमाचा मारे, तुम बर्दाश्त करोगे? अरे तुम्हारे घर में 20 साल की, इसका कोई बाप तो है, भाई तो है, बहन तो है, ये भी तो किसी की बेटी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई थप्पड़ मारने और गाली बकने की? पहले अपनी बेटी को सामने रख के देखो, होश में आओ, होश में। वो भी किसी की बेटी है, और अलग में नहीं, आंगन में खड़े होकर बकता है। 2-4 औरतें वो तो खड़ी हो ही जाती है छत पे इधर आधर मजे लेने के लिए। ऐसा शौहर अपनी बीवी को बीवी नहीं बना सकता। उसके घर में वो नौकरानी तो बन के रह सकती है, अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर। उसका एक एक लम्हा उड़ता, खाना नहीं खाती है, वो खा रही है, खाना उसे खा रहा है, पानी उसे पी रहा। तुम क्या समझ रहे हो? जिस बाप का खून है उसके बाप को अगर गाली दो तुम उसके कलेजे से लग सकते हो? जिस माँ का खून उसकी रगों में है उसकी माँ को गाली बको, तुम उसके तुमसे उसके कलेजे को ठंडक पहुंच सकती है? जो बहन उसकी सगी बहन है उसको गाली बको, अब फिर तुम कहो मुझे अपनी बीवी से बड़ा प्यार है। तुम्हारी बीवी को मोहब्बत हो सकती है? घर में तुम्हारे नौकरानी तो बन के रह सकती है, वो बांदी बन के रह सकती है, मगर बीवी बन के नहीं रह सकती। मेरी बात कान खोल के सुन लेना। वरना अगर लड़की वो होती है, तुम्हारी जबान अगर ठीक हो तो यही बीबी तुम्हारी खातिर अपने भाई से लड़ जाती है, अपनी बहन से लड़ जाती है, अपने माँ बाप से लड़ जाती है, मगर शौहर को कुछ कहने नहीं देती है। पहले कह देती है अगर मेरा शौहर शादी में आएगा तो मैं आऊंगी, वरना मैं भी नहीं आ सकती। ऐसी ऐसी बीबियां भी है जहां तुम्हारा पसीना टपकेगा वो अपना खून लगा देगी। ऐसी भी तो है। अब तो जमाना ही पता नहीं क्या हुआ। कोई अगर नमाज पढ़ के कोई लड़की एक तस्बीह पढ़ ले तो पूरे ससुराल वाले, इसके हाथ का मत खाइयो, ये तो जादू कर करके खिला रही है, ये तो सबको अपना बनाने के चक्कर में है। क्या नजरिया हो गया यार। वो तस्बीह नहीं पढ़ सकती बैठ के, वो बैठ के कोई सूरत नहीं पढ़ सकती,
अगर कभी उसने सोचा मेरे शौहर को नजर ना लगे या किसी तरीके की कोई परेशानी न हो, सूरह यासीन पढ़ के, नमाज पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के, पानी पढ़ के अगर पिला दे तो पूरे मोहल्ले में कोई ना कोई कुटनी फैला देगी। उसने तो पढ़ पढ़ के अपना गुलाम बना लिया। गुलाम वो तो गुलाम बना रही है। सबसे पहले अम्मा ही कह देगी। कभी इत्तेफाक से अगर शौहर बीवी की तरफ से कोई बात कह दे तो हाँ तू थोड़ी बोल लिया, ये वो पानी बोल लिया, पानी तेरी कमी थोड़ी है, तुझे तो गुलाम बना लिया, गुलाम।